नूर पे नजर रखो। बंदा कुछ भी बोलेगा वो चेंजेबल है, वो चेंजेबिलिटी के दुनिया में है। हालतें आएंगी जाएंगी, वो हालत है। आपको ब्रह्मांड से ब्रह्मत्व वाली मोती को चुनकर अपने ओर खींचना है। आप अपने मन के इंस्ट्रूमेंट को ऊंचाई की ओर लेकर जाओ, वो आपके हाथ में है। You don't need anyone else to heal you. You can heal yourself. You can heal yourself. निर्वाण में आप खूब ऐश कर सकते हो, मस्ती में झूम सकते हो। इतनी शांति है वहां पे। मैं बोलती हूँ शांति से भी परे है आपका असली धाम। आप शांति को वो सत्ता प्रदान करते हो शांतित्व के लिए। शांति भी स्टेट ऑफ माइंड ही है। आप हर स्टेट से परे हो। आपको क्या काम? शांति के सुख से भी मैं परे हूँ, हर अनुभव से मैं परे हूँ। मेरा ये ऐसा घर इतना आनंद से भरा है कि उसका वर्णन भी करने से मैं परे हूँ, मैं परे हूँ। इस दिमाग को ऐसी अवस्था में जब आपका मन वर्तता है, आपने ईश्वर से अपने हिस्से का आशीर्वाद बिना मांगे खींच लिया है। और वो आशीर्वाद आपके घर में आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, 7 जनरेशंस तक आराम से बहता जाएगा। आराम से उनकी प्रारब्धों को भी आपने फटाक से बदल दिया, फटाक से बदल दिया। अरे अगर आपके ऑफिस में, बिजनेस में कोई एम्प्लॉई है, उसको भी आप स्पेशल पर्क्स जरूर दोगे ना। थोड़ा सा तो यू विल कंसिडर नो। उसके घर वाले कोई आते हैं तो आप एक्सटेंड भी कर देते हो। अरे दिस इज माय मैनेजर हु वर्क्स फॉर मी ना, इसके फैमिली से ये है। तो आप बताओ, जब आप ईश्वर के बंदे हो तो कौन कौन से पर्क्स ईश्वर आपको नहीं देगा? खूब सारे पर्क्स देगा। जो सुख आपको 10 जन्म के बाद लिखा है अनुभव करने का, वो फटाक से इस जन्म में ही आप अनुभव कर लोगे। और जिस कारण आपको 10 और जन्म तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके किए हुए कर्म की इतनी टोकरी बड़ी है, वो भी मालिक वहीं पर क्रॉस कर देगा, उसको खत्म कर देगा। फिर भी मन की कहानी कौन सी है? आप देखो, मन की वासनाएं गुरु के वचन को भी क्रॉस कर देती है। एंड दैट्स द सैडेस्ट part of a human mind. That is a very sad story. हाँ, बहानेबाजी मारेगा द्वैत में रहने के लिए। मन का रस है अंदर में, वो बहुत बहाने मारेगा। होता नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, ऐसी बात है, वैसी। अरे थोड़ा तो पुकार करके देखो, थोड़ा सो मालिक से पुकार करो, थोड़ा तो सो अपना हक मैं लूं, थोड़ा तो मैं अपना हक ईश्वर से लूं। आप थोड़ा सा पुकार करोगे, फटाफट फटाफट आपका रास्ता बन जाएगा। पर किसके लिए? सत्य के लिए। बिकॉज फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पीस इन द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, द रास्ता गोज ओनली फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओनली फ्रॉम देयर। हर अनुभव जो आपके मन से जुड़ा है, आपको उसका एहसास सच में होता है ना? होता है ना? दुख का भी एहसास है तो आपके लिए तो वो सच है ना। भले गुरु उससे ऊपर उठ गया, पर आपके लिए तो सच है ना। तो किसी भी एहसास को सच में आपको बदलना है तो सच के दरबार में तो आना ही पड़ेगा। और कैसे होता है मेरे को समझाओ, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ही तो होता है। सडनली आपको कहां से कहीं से भी इतना आपको इज्जत मिल जाएगी। अभी भी मन जे बुद्धि में है तो आप ही अपने आप
को वर्षाप दे रहे हो। बुद्धि चलती है, क्यों बुद्धि चल रही है मालूम ही नहीं है। सच्ची नथिंगनेस में इतना आराम है। आराम का अनुभव हम में से किस किस को चाहिए? शरीर का आराम नहीं, वो तो सबको मालिक ने दिया है, सबको चाहिए। आई लव दिस पार्ट ऑफ इट। जब हम सवाल पूछते हैं और सबका, और कई हमारे योगी हैं इतने गुम होते हैं, बोलते हैं हाँ नेचुरली, अंदर ही अंदर उनका हाथ ऊपर ही है, हाथ ऊपर करना भूल जाते हैं। आराम का अनुभव सबको चाहिए ना। अभी आप मुझे बताओ, आज एटलीस्ट ये बात पर तो हम जीत पाके जाते हैं कि आपको लगता है कि आराम प्रकृति के हल होने से है कि अंदर के लेयर्स के खुलने से है? तो बाहर की प्रकृति जैसी की तैसी है, उसमें क्या क्या आता है संतों? बाहर की प्रकृति में बात करो, डू आवर ड्यूटीज, वो बाहर की प्रकृति। चलो, वेरी नाइस। बाहर की प्रकृति में पूरी माया आती है। शाबाश, वेरी वेल सेड। पूरी माया आती है, पर मेरे दिमाग में, मेरी प्रकृति में हड़बड़ हड़बड़ एट द मोमेंट में कुछ हो रही है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट विद आवरसेल्व्स कि जो चीज मेरे अंदर में एक अतृप्ति का एहसास दे रही है, खट 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 खट, इट्स टेकिंग अवे माय अटेंशन एंड मेकिंग मी फील अ लिटिल नेगेटिव राइट नाउ, वो प्रकृति का दायरा है। हाँ या ना? है। अगर आपको बात उसके बारे में नहीं भी करनी तो भी कोई बात नहीं, पर वो प्रकृति का, इंक्लूडिंग हाउ समवन इज माइंड ऑपरेट्स एंड हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दैट ऑपरेशन। So now how a person's mind operates, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको साइड में रखते हैं, पर how I am feeling about that is प्रकृति। समझ में आ रहा है? तो मेरी मन की फीलिंग प्रकृति है। किस चीज को मैं कैसे अंदर में नापता हूं, हाउ डू आई परसीव थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी, इज प्रकृति। सो द क्वालिटी ऑफ परसेप्शन को हाई करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा ज्ञान है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे इस पवित्र धाम में, इस ऐसी जगह पे हमको पहले जो जो आपकी प्रकृति है, फॉर एग्जाम्पल वी ओवर थिंक अबाउट पीपल वी थिंक वी लव, वी ओवर थिंक, हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। भगवान आत्मत्व डालता जाता है हमारे अंदर में, पर मेरा दिमाग उसी के बारे में भूलता ही नहीं है, उसके बारे में भूलता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु सामने खड़ा है और हम उससे आशीर्वाद मांगेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। अरे वो तो है ही, वो ही तो उस रूप धारण करके आपके घर में आया है। पहले आप उनका, आप ब्रह्म ज्ञानी का आशीर्वाद अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए, अज्ञान को खत्म करने के लिए, वो उसके लिए आप मांगो ना, बाकी तो है ही है परफेक्ट। तो यहाँ पे बैठे बैठे हम पहले अपने दिमाग के अंदर में जो मुझको मेरी प्रकृति है, क्या मैं उसको अंदर में नमस्कार कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, एज इन व्हाट इन कंडीशन उसको रहने दे सकता हूँ? क्या मैं उसकी ओर चिड़चिड़ापने को हटा सकता हूँ? क्या अंदर में जो डर मेरे को गहरे रहता है, क्या उसको मैं यहीं पर सौंप के जा सकता हूँ इस दरबार में? क्या मैं वहां पे शिव का दर्शन कर सकता हूँ? करो, हो रहा है अंदर में मेरे को, क्या वहां पे शिव का दर्शन हो रहा है? वो दर्शन होने मात्र से ही आपके सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, सारी उनकी गलत प्रारब्ध भी खत्म हो जाती है, और आपके अंदर से सच में उनको आशीर्वाद मिलता जाता है, और सच में आप भी अंदर ही अंदर मुक्त होते जाते हो। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि दिमाग इधर उधर जा रहा है, अभी भी दिमाग इधर उधर जा रहा है। अगर दिमाग इधर उधर जाता है तो वो इधर उधर जाने वाली वृत्ति, ये भी प्रकृति है, उसको भी आप आइडेंटिफाई करो। यू कैन ओनली कैच इट हियर। हाँ, यू कैन ओनली कैच इट हियर। मन को बहुत आदत है, एंड टिपिकली आवर आई बॉल्स, लेफ्ट राइट, फ्रंट अप डाउन, लेफ्ट
राइट, घूमती रहती है। क्या काम है? पूछो अपनी आंखों से कि तुमको किसने हुक्म दिया? क्यों इंद्रियां इतना इतना हमने फ्री छोड़ा, अपने वश में रखा ही नहीं है। मन भी हर डिस्कंफर्ट को सामने लेकर आएगा। सी यू आर फीलिंग दिस वे, सी यू आर फीलिंग दैट वे। बोलो आज से ना मैंने सारी फीलिंग्स को ना यहाँ पे ना कृष्ण के दरवाजे पे ना उनको अर्पित कर दिया है। अब सारे फीलिंग को वो जाने, उसका काम जाने। शरीर द्वारा जो भी फीलिंग होती है वो उस ईश्वर को ही तो हो रही है, उसी को तो हो रही है। कैन वी ब्रिंग अ माइंड टू दिस? भले ही धीरे धीरे धीरे, बट वी नीड टू। अगर आप अंदर से अपने ही दिमाग को पकड़ नहीं सकते तो उस पर जीत कैसे पाएंगे? हम कैसे पाएंगे? अगर आप चाहते हो कि मन आपको आशीर्वाद करे, आपको गलत बातें, आप गलत भाव को लेकर ना आए, आप हर गलत कर्म के फल से छूटते चले जाओ, तो कर्म बनते हैं क्या? बोला कहां से? आप तो बोल दो कहां से? मन से। तो मन की सफाई और मन पे जीतेंगे तो कर्म के गलत फल से जीत पाएंगे कि नहीं? तो वो ही सबसे बड़ा आराम है कि नहीं? आज जो भी हम मार खा रहे हैं वो किस कारण खा रहे हैं? अपने ही किए हुए गलत कर्म द्वारा। आपको मालूम है अनगिनत कर्म बनाता है ये मन, एवरी सेकंड अनगिनत। उसके गहराई में जाकर दैट कर्म मेकिंग मशीन के ऊपर धाबा बोलना है। ओम का धाबा, अद्वैत का धाबा, ज्ञान का धाबा, गुरु प्रेम का धाबा। समझ में आ रहा है? सच्चे प्रेम का धाबा है कि नहीं? झूठ से अभी हमारी युद्ध छिड़ी है कि नहीं छिड़ी? है ना? आर वी स्टिल कंफर्टेबल विद द लाई? नो। आर वी स्टिल कंफर्टेबल विद आवर ओन आसक्ति? नहीं ना, कंफर्टेबल नहीं है ना। तो हर एक को अगर मैं मन ही मन फ्री छोड़ता हूँ, कैसे? उधर भी वो ही सत्ता, इधर भी वो ही सत्ता। आप आराम में आ जाओगे, संत आराम में आ जाओगे। निराकार से सेवा लेना मेरे को आता ही नहीं है। आप ऐसे ही मन को डुबाए रखोगे, निराकार आके खड़ा हो जाएगा आपकी हर प्रोटेक्शन के लिए। सच्ची आप बोलो, आपकी झूठी दुनिया को भी वो सही ट्रैक पे लेके आ जाता है। हाँ या ना? Only so that you can now use your mind and your energy for your upliftment, है कि नहीं? हाँ, शाबाश। हरिओम दीदी। हरिओम। दीदी आपने पूछा ना कि कौन कौन आराम में आना चाहता है। वी आर ऑलरेडी इन आराम। इधर जैसे आपने बताया था ना कि सत्संग कहीं से तो शुरू करेंगे ना, इसके लिए सत्संग से। तो इट गोज इन ऑटो मोड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो जनरेटर that situation just stays for a fraction of few seconds. Even 1 second is a long time. Yes, and it goes in auto mode. एकदम auto mode में चलने लगता है। जैसे आज आपने बोला ना, हर सिचुएशन के साथ एक सीख होती है। तो मतलब कुछ भी गलत है ही नहीं, एवरीथिंग इज गुड, है ना? सही है, हर हालत अब सीख के साथ इंसेपरेबल है। यस दीदी। और आज का निश्चय है कि बस मेरा धर्म आत्मा में ही रहना है, आत्मा का ही धर्म। मेरा धर्म आत्मा का धर्म ही है। हरिओम दीदी, थैंक यू। शाबाश। हरिओम दीदी। हरिओम सर। वचन गुरु का अच्छा लगा कि ब्रह्मांड में से ब्रह्मत्व का दर्शन करना ही सच्चा दर्शन है। हाँ। एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, है ना? और दूसरा वचन क्या हुआ कि मेरे को कीर्ति की पूंछ तो काट ही देनी है मेरे को आज। कीर्ति की पूंछ तो मैंने आज से काट दी थी। सच्ची बात है, कीर्ति की पूंछ काट ली सबने जी। कि हर कर्म के बाद हमको है कि सामने वाला एक्नॉलेज करे। सच बात नहीं, सच्ची काट दी। मतलब मालिक भी मेरी ओर ना देखे चलेगा? चलेगा। चलेगा? नहीं बोलती है शीला, बोलती ऐसे कैसे चलेगा? बहुत अच्छी बात है। नहीं चलेगा तो मुंह खोल के बोलना चाहिए कि कैसे कैसे चलेगा। मालिक का देखना। तो आप कौन हो? तो कौन किसको देखे? ये मन की भूल भुलैया है, संतों सुजागी। ये बहुत आप बनकर बैठा है मन।
माइंड इज पोजिंग टू बी यू ऑल द टाइम। इस भूल भुलैया से निकलना ही मुक्ति का दूसरा नाम है। और कोई किसी ने आपको नहीं बांधा है, खाली मन का ही ये भूल भुलैया जिसको हम अहंकार बोलते हैं। ईगो इज नथिंग बट मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ट्रू आइडेंटिटी। मन का खेल है ये संसारा, नहीं तो ब्रह्म का ही है पसारा, नहीं तो ब्रह्म का ही है पसारा, है ना। अब मेरे को डिविनिटी की फीलिंग लेनी है, हाँ। हेल की फीलिंग नहीं आनी है, मैं डिविनिटी की फीलिंग करना चाहता हूँ। वो आएगी ही जितना जितना मन की छूट से पिंड छूटेगा, उतनी उतनी डिविनिटी की फीलिंग आएगी। ये वचन कैच हुआ दीदी। हाँ, वेरी नाइस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे अच्छी चीज क्या है संसार में मालूम है? अपनी उन्नति की चाह रखना। और उससे भी बेटर चीज क्या है मालूम है? मेरी उन्नति किसमें छिपी है इसका राज पहचान जाना। मेरी उन्नति किसमें छुपी है उसका गहरा राज समझ जाना। हम हमेशा क्या समझ में आता है दिमाग को? जिस दिमाग के साथ हमने मेहनत नहीं करी। अब आप बोलोगे दीदी पूरी जीवन मेहनत ही तो करी है, स्कूल जाके मेहनत करी, कॉलेज जाके मेहनत करी, ऑफिस जाके मेहनत करी, घर वालों के साथ मेहनत करी, कमाने के लिए मेहनत करी, दुखड़े रो रो कर हमसे मेहनत ही तो हुई है। वो मेहनत नहीं है। असली मेहनत कौन सी है? जो मैंने अपने मन के साथ सच्चे वचन को अप्लाई करके, गुरु का संग करके, वाणी सुनकर, वो है सच्ची मेहनत मन के साथ। मतलब मन के स्वभाव संस्कार को पहचानना, कौन सा स्वभाव मेरे हित में है, कौन सा स्वभाव मेरे हित में नहीं है। तब जाके हम गहराई से और गहरी बातें समझ सकेंगे। प्रस्तुत है इंटरनल इनसाइट का